फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइंस डिज़ाइन क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया था, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स का जो चैप्टर नंबर 2 है 7th क्लास का, इसका मैंने इंट्रो पार्ट करवा दिया था। जिस बच्चे ने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा, वो पहले मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट देखे, तभी आपको समझ में आएगी एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.1 करेंगे इस वीडियो में हम, और इसमें जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करता चलूँगा। लेकिन मेरी गुजारिश है, पहले आप जाकर इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि तभी समझ में आएगा कि इसमें एक्सरसाइज में करना क्या है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए टू डी शो। हमें ये बताना है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 हमें बताना है ये किससे मैच कर रहा है। ये पहला जो है वो किस फिगर से मैच कर रहा है। यहाँ पर हमें कुछ शेडिंग फिगर दे रखी है, यहाँ पर इस तरीके से हमें बताना है इसमें किससे ये मैच कर रहा है। पार्ट कलर्ड है किसमें से, 5 पार्ट्स में से। देखो इसके 5 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। इंट्रोडक्शन में मैंने करवाया था ना पिज़्ज़ा वाला एग्जांपल देकर। तो देखो 1 2 3 4 5, 5 में से एक इसका एक पार्ट कलर है, तो एक पार्ट इसका 1/5, यानी कि 5 में से एक, 5 में से एक पार्ट जो है वो कलर्ड है। तो एक जो है कलर्ड है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में से एक कलर पार्ट है। तो ये वाला जो पहला जो है वो मैच करेगा डी से। किससे? डी से, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। ऐसे ही हम यहाँ पर आएंगे, इसमें जो इसमें देखेंगे हम कि इसमें किससे कलर्ड है। देखिए 1/2 ये पार्ट जो है वो इससे कलर्ड है, देखिए इससे मैच है बी पार्ट से। देखिए 2 फिगर है जिसमें से एक पार्ट जो है कलर्ड है, एक पार्ट कलर है, दो में से एक पार्ट जो है वो शेडिंग हो रखा है। देखिए दो में से, इन दोनों में से दो पार्ट हैं इसके, एक पार्ट कलर्ड है, तो ये मैच कर रहा है बी से। इसका आंसर है बी, सेकंड का आंसर है बी। थर्ड जो है, थर्ड में देखिए 3 × 2/3, यानी कि 3 कोई हमारे जो फिगर हैं 3 फिगर हैं और उसमें से 2 पार्ट शेड हैं, 3 में से 2 पार्ट शेड हैं। तो तीसरे का जो आंसर है, तीसरे का देखा हम मैच कर पाएंगे यहाँ पर। तीसरे का जो आंसर है वो है ये ए पार्ट जो है तीसरे से मैच कर रहा है। देखिए 3 पार्ट है इसके, 1 2 3, 3 पार्ट है, 3 में से 2 पार्ट कलर्ड है, 1 2 पार्ट कलर्ड है 3 में से, 1 2 3 टोटल पार्ट कितने हैं, 3, 2 पार्ट क्या है, शेडिंग हो रखे हैं। तो इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए। ऐसी ये है, देखिए एक 1/4 3 कोई फिगर है उसमें से एक पार्ट कलर है 4 में से, तो इसका जो मैच हो रहा है, इसका मैच हो रहा है सी से। देखिए सी पार्ट जो है ये रहा, ठीक है। तीन फिगर है, 1 2 3, 3 फिगर है यहाँ पर, 3 फिगर है इसमें एक पार्ट कलर है, एक पार्ट कलर है यहाँ पर। टोटल में से 4 में से 1 2 3 4, 4 में से एक कलर है, तो इसका चौथे का आंसर है सी। क्लियर हुई बात? यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ दी शो। हमें ये बताना है कि किससे ये मैच कर रही है, ठीक है। तो जो पहला है, देखिए ये किससे, बराबर के बाद का देखना है हमें। यहाँ पर बराबर के बाद वाला फिगर देखना है, ठीक है। इन सब में से देखिए बराबर के बाद वाला फिगर, बराबर के बाद वाला फिगर। यहाँ पर भी देखिए कुछ इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पर उसके बराबर के बाद देखिए 5 में से 3 पार्ट कलर्ड है, 5 में से 3 पार्ट कलर्ड है, 3 से मैच कर रहा है। इसके कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हैं, और 5 में से 3 पार्ट जो है इसके वो कलर्ड हो रखे हैं, शेड हो रखे हैं, 1 2 3। तो ये जो मैच कर रहा है ये बी से मैच कर रहा है, तो इसका आंसर होगा बी, ठीक है। पहले का है बी। दूसरा देखेंगे जल्दी से, 3 में से 2 पार्ट जो हैं शेड हैं, 3 में से 2 पार्ट जो हैं वो शेड हैं, तो इसका जो है वो एक कर रहा है मैच ये ए। देखो 2 पार्ट हैं, 3 में से 2 पार्ट, 3 में से 1 2 3, 1 2 3 टोटल पार्ट कितने हैं, 3, 3 में से 2 पार्ट क्या कलर्ड हैं, तो इसका जो मैचिंग आ रहा है वो आ रहा है ए। इसका आंसर है ए। तीसरा देखेंगे, तीसरे में देखिए 2 सहित 1/4, तो एक पार्ट कलर्ड है किसमें से, 4 में से, 4 में से एक पार्ट कलर्ड है। तो देखिए 1 2 3 4, 4 में से एक पार्ट यहाँ पर कलर्ड है ओनली, तो ये मैच कर रहा है किससे, ये मैच कर रहा है हमारा तीसरा जो है ये इससे मैच कर रहा है बी से, तो इसका आंसर है बी। क्लियर? इसके ये भी हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ। तो ये इसका तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसमें हम क्या करना है, इसको सिर्फ क्या करना है हमें, ये कह रहा है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसका लोवेस्ट फॉर्म करके इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करना है। मिक्स फ्रैक्शन मैंने बता दिया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो देखिए सॉल्व करेंगे इसको। सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से कुछ कट नहीं रहा, तो सीधा मल्टीप्लाई, 7 या 21, तो ये हो गया 21/5, 21/5 हो गया।
इसके बाद इसका हम मिक्स फ्रैक्शन निकालेंगे। एक फ्रैक्शन है, इसका मिक्स फ्रैक्शन भी हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन में हमें बोल रखा है। ठीक है, तो मिक्स फ्रैक्शन के लिए 21 डिवाइड बाई 5 है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये हो गया 5 चौक 20 और 21 में से 20 गया तो बचेगा 1। तो ये आ गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। मैंने बताया था ये जो नंबर है इधर आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे। तो हो गया 4 सहित 1/5। ठीक है ना, मैंने बताया था क्वोशिएंट यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर और ये जो डिविज़र ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 4 सहित 1/5। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन इस तरीके से कर लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 4 की ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4 और 3 एकम 3, 3 का 3, 4 एकम 4/3। इसका भी हम इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, इसको इससे। ठीक है, तो 3 एकम 3, 4 में से 1 गया 3, तो ये हो जाएगा इसका 1 सहित 1/3। इसका आंसर है 1 सहित 1/3। इसका ये मिक्स फ्रैक्शन है। ऐसे इसका कर लेंगे हम। 6 दूनी 12, तो 12/7 ये आ गया 12/7। तो 7 है, इसको डिवाइड कर लेंगे किसको, 12 को। तो 7 एकम 7, यहाँ बचेंगे कितने 5, यहाँ आ गया 5। तो आंसर हो जाएगा 1 सहित 5/7। ठीक है, ये चेंज होता है बस, और ये साइड में आता है। तो 1 सहित 5/7 ऐसे ही कर लेंगे हम। 5 दूनी 10, 10/9, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। तो 10 डिवाइड बाई 9, तो 9 1 जा 9, ये बचेगा 1 रिमाइंडर। तो इसका आ जाएगा 1 सहित 1/9। ठीक है, 1 सहित 1/9 इसका आंसर होगा। ऐसे इसको कर लेंगे हम। 4 दूनी 8, ये हो गया 8/3। इसको इससे भाग दे देंगे, 8 को 3 से भाग दे देंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 7 8, ये बचेंगे 2। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 सहित 2/3। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। तो इसका छठा पार्ट देखेंगे, सिंपल। इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। तो 5 6 30, 30/2। ठीक है ना, 30/2। सीधा इसको क्या कर लेना है, 30 से इसको भाग दे देना है। 30 का आधा, ये 2 इसका मतलब होता है आधा ही होता है, यानी कि मैं कर देता हूँ, देखो। तो 2 1 कम 2 बचेगा 1 और 2 पंजे 10, यानी कि 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो ये हो गया 15 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर है 15। ठीक है, यहाँ पर भी इस तरीके से देख लेंगे हम। यहाँ से कुछ कट रहा तो नहीं है, यहाँ नहीं कट रहा कुछ भी। तो यहाँ पर सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। 11 चौक 44, ये हो गया 44/7। इसको इससे डिवाइड कर लेंगे, 44 डिवाइड बाई 7। तो 7 6 42, 7 6 42, बचेगा कितना 2। तो आंसर होगा 6 सहित 2/7। इसका 6 सहित 2/7 होगा। आगे इसको भी ऐसे फर्दर सोल्व कर लेंगे। यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो यहाँ से एक कट रहा है, इसको काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16, इसको तो सीधा सीधा आ गया 16। ठीक है, ऐसे यहाँ से कुछ नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले ऊपर। तो 13 एकम 13। ठीक है, 13 हो गया यहाँ पर, और अपॉन में 3, इसको इससे डिवाइड कर लेंगे। 3 चौक 12, बचेगा 1, तो हो जाएगा 4 सहित 1/3। ठीक है, 4 सहित 1/3 लास्ट पार्ट है जो इसका। इसको भी इस तरीके से कर लेंगे। देखो यहाँ से कट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 3 3 9, तो इसका आंसर होगा सीधा 9। ठीक है, इसका आंसर होगा सीधा 9। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हुआ खत्म। अब करिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि शेड करना हमें इनको। कह रहा है 1/2 ऑफ द सर्कल इन बॉक्स ए। इस ए को, सर्कल को, जो ये हमें दे रखा है ये फिगर, इसको हमें सर्कल को क्या करना है, शेडिंग करना है। कैसे शेडिंग करना है, 1/2, इसका आधा। तो इसका आधा कैसे करेंगे हम, शेड 1/2 का मतलब होता है इसका आधा। तो इसका आधा कैसे शेड करेंगे हम, पहले हम इनको गिन लेंगे कितनी है ये। तो देखो 1 2 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, ये कुल मिलाकर 12 है। कितनी है, 12 है। तो सीधा सीधा क्या कर लेना है हमें, यहाँ पर कर लेना है 1/2 किसका, 12 का, ऑफ 12। सीधा ऐसे कर लेना है। यहाँ से देखो ये कट रहा है, यहाँ से 2 एकम 2 और 2 6 12, ये आ गया 6। कितना आ गया, 6। तो 6 जो ये सर्कल्स हैं इसको हम शेड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ये हमने 6 को कर लिया। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, 2/3 करना है हमें। 2/3, इसका 2/3 शेड करना है हमें। तो हम सबसे पहले ये गिन लेंगे, ये जो ट्राइंगल्स हैं ये कितने हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3, 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, ये टोटल 9 है। किसका, 2/3 का ऑफ 9, 2/3 ऑफ 9, इसका 9। तो देखिए 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ठीक है,
2 3 6, तो ये आ गया 6, कितना आ गया 6, यानी कि 6 पार्ट को उसको कलर कर लेना हमें। 1 2 3 4 5 6, ये भी हुआ हमारा ख़त्म। ठीक है, ऐसे जो तीसरा पार्ट है इसमें भी हमें यही कर लेना है, इसका 3/5 पार्ट जो है कलर करना है। तो हमें देख लेंगे जो ये जो बॉक्सेस हैं ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 है, 5 एकम 5 5 10 5 से 15, ये टोटल 15 है। कितने हैं, 15 हैं, 15 है। तो 3/5 इंटू 15, तो इसको इससे सॉल्व कर लेंगे। 5 एकम 5 5 3 15, ठीक है, 3 3 9, तो कितना आया 9। तो इसमें हमें 9 जो ये है बॉक्सेस, इनको कलर कर लेना है, यानी कि इसको शेड कर लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फाइंड। फाइंड हमें ये फाइंड करना है 1/2 ऑफ इसका हमें 24 का निकालना है। 24 का क्या हिस्सा होगा, 1/2, और इसका 46 का क्या होगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको हम करेंगे इस तरीके से कि पहला पार्ट देखिए 1/2 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई का, 1/2 का मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इंटू 24 इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली हम। यहाँ से इसको कट रहा है, ये 2 से इसको डिवाइड जा रहा है, देखिए 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 12। तो ये इसका आंसर होगा 12। दूसरा पार्ट जो है इसका दूसरा पार्ट है 1/2 का, यानी कि इंटू 46 का आधा पार्ट हमें बताना है कितना आएगा। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से कर लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, तो ये होगा 23। ठीक है, 23। इसी तरीके से इसका जो बी पार्ट है ये भी इस तरीके से होगा। इसका जो पहला पार्ट है ये 2/3 ऑफ का मतलब अपना वही मल्टीप्लाई 18 का 2/3 पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 3 6 18, 6 एकम 6 नहीं 12, तो ये हो जाएगा इसका 12। इसका सेकंड जो पार्ट है उसका भी यही ऐसे ही हो जाएगा 2/3 इंटू 27, 3 एकम 3, 3 निम 27, 9 9 दूनी 18, तो इसका हो जाएगा 18। ठीक है, इसी तरीके से इसका सी पार्ट है, सी पार्ट भी दिखा रहा हूँ। सी पार्ट का देखिए, इसका भी जो फर्स्ट है 3/4 का गुणा 16 बताना कितना आएगा। तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 तिया 12, तो ये हो गया 12। ऐसे इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरीके से आ जाएगा, क्या 3/4 मल्टीप्लाई कितना 36 यहाँ रखा, इसको सॉल्व किया हमने। तो 4 एकम 4, 4 नीम 36, 9 दिया 27, तो ये हो गया 27। ठीक है, इसी तरीके से इसका डी पार्ट भी देखेंगे हम इसी तरीके से। तो इसका जो पहला पार्ट है 4/5 का 20 रखेंगे यहाँ पर। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 16। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी इसी तरीके से करेंगे 4/5 इंटू कितना 35। ठीक है, 35 ऐसे इसको काट लेंगे। 5 एकम 5, 5 7 35 और 7 चौक 28, तो हो जाएगा 28। क्लियर हुई बात। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हुआ खत्म।